हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से कुछ शूट ही नहीं किया। एंड मैं अभी जा रही हूँ डेंटिस्ट के यहाँ क्योंकि मेरे दांत में हो गया है कैविटी। बेसिकली मेरा विजडम टूथ था जो एक्सट्रैक्ट होना था, बट वो उसमें पेन होना ठीक हो गया, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बट उसी में अब कैविटी हो गई है, तो वो काफ़ी दिन से लाइक एक हफ़्ते पहले ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैविटी हो गई है, क्योंकि जो भी खा रही थी दांत में लग रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के यहाँ। देन देखते हैं आगे क्या होता है। प्रेगनेंसी में शू साइज़ बढ़ जाता है, मैंने सुना था, बट आज मैंने खुद विटनेस कर लिया। जिसको लगता था ना ये मजाक है, ये सच में मजाक नहीं है। मेरा भी एक साइज़ ऊपर चला गया है। एंड जो भी मेरे पुराने जूते थे जो मैंने कभी नहीं पहने थे, वो अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। हो सकता है थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाए, बट कुछ लोग कहते हैं कि वापस नहीं आता है किसी किसी का। तो आई होप मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे एक फ्लैट्स जो के ज़ारा के थे वो मेरे लूज़ आते थे। एक्चुअली आई लव दोज फ्लैट्स। आई सॉ गौहर खान वेयरिंग दोज एंड देन मुझे रैंडमली वो मिल गए। बहुत लोगों ने ढूंढे थे, मेरी कज़न्स ने भी ढूंढे थे, उन्हें नहीं मिले, बट मुझे मिल गए थे। तो वो एक साइज़ बड़ा था एंड मैंने उसको ऑर्डर कर लिया था। तो वो मैं थोड़ा लूज़ पहन लेती थी, अभी भी पहनी हूँ। अभी आपको दिखाऊंगी कि वो बिल्कुल फिट आने लगा है। मतलब जैसे पहले लूज़ होता था ना, वो लूज़ नहीं है, अब वो ऐसा लग रहा है मेरा एक्चुअल साइज़ है। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में ना एक साइज़ बढ़ गया है और पुरानी चप्पल आ नहीं रही है। ज़्यादा चप्पल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ये ना मेरे बहुत ज़्यादा लूज़ थे, बट ये अच्छे लगते थे तो मैं पहन लेती थी, चल जाता था। लेकिन अभी ये मेरे एकदम सही आते हैं, ऐसा लगता है मेरे एक्चुअल साइज़ का एक साइज़ बड़ा था। तो मेरा पैर का साइज़ सच में बढ़ गया है गाइस, ये मजाक नहीं होता। थक गई, थक गई, थक गई क्या? थक गई क्या? काफ़ी काम करके थक चुकी हैं। जीनी, हीटर के आगे तुम्हें बड़ा मजा आता है। बैठ गई। जीनी देखो मिराल बुला रही है, करने बैठी है। देखो जरा देखते हैं इसका वेट कितना है। डाइटिंग पे है ना। हमको बैठा कभी सूरत भी धो लो तादाद से। अरे यार सूरत बड़ी काली होती चली जा रही। देखो मैं तुम्हारा क्या कह रहा? सूरत बहुत काली होती है। तुम्हारा तादाद से धो लो, 2-3 बार सही हो जाएगी। तुम्हारा बहुत देर से शूट चल रहा है जो तुम अपने डायलॉग मार रहे हो अच्छे अच्छे उसमें। अच्छा कमर, गर्लफ्रेंड तो होगी तुम्हारी कोई ना कोई? नहीं झूठ मत बोलो, होगी तो। नहीं नहीं अरे होगी तो। मुश्किल है मानना कि ना हो। इन सूरतों पर गर्लफ्रेंड होगी। अरे स्टेटस नहीं लगाता था, रोज की याद करो। हाँ, वो जो तुमने लगाया था, अब मत कहना मैं डरता हूँ। सो के उठे होते बच्चे को मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा छोटा सा छोटी सी करके दबा देंगे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है दूसरा या तीसरा दिन जो मैं व्लॉग कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डेली व्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही हूँ। जब से वहाँ में गए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी, बट देन मैंने कहा नहीं, आज करना है। एंड आज मैं पूरा दिन शूट करूँगी। पीछे से स्कूल के बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो अगेन इग्नोर दैट। ये तो आपको हमेशा मिलेगा जब भी मैं सुबह में दिन में व्लॉगिंग करूँगी। तो क्योंकि यार स्कूल होता है तो बच्चे बाहर होते हैं। एंड ये मेरे रूम के एकदम पीछे ही हम लोग का लॉन है जहाँ पे बच्चे आते जाते रहते हैं। तो हाँ, आज मैं कोशिश करूँगी कि कुछ शूट कर पाऊँ अच्छे से एंड आज का व्लॉग बना पाऊँ, ये व्लॉग पोस्ट कर पाऊँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लेट्स सी क्या होता है। तो अभी मैं खाऊँगी अपने सोक बादाम। ये मेरा अम्मा ने यहाँ डेली रिचुअल बना दिया कि खाना ही खाना है एट एनी कॉस्ट, वरना मैं बहुत बड़ी चोर हूँ ड्राई फ्रूट्स की, इन सब चीज़ों की। मैंने प्रेगनेंसी में भी इतनी चोरी करी है ना इन सब चीज़ों से कि खाए नहीं है। वहाँ वामिक ज़बरदस्ती करते थे उस टाइम पे, तो मैं खा लेती थी। एंड यहाँ पे अम्मा दे देती हैं तो खाना पड़ता है, यही होता है।
तो ये मैंने मिराल के लिए ना फ़िलिप्स से पैसिफायर मंगाया था। जैसे हम कभी बाहर जाते हैं और वो क्रैंकी हो जाती है ना, तो कुछ देर के लिए दे देती हूँ, बट इतना रेगुलरली हम मिराल के लिए पैसिफायर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये 0 to 6 मंथ्स मेंशन था, बट ये शायद 0 to 6 मंथ्स के लिए नहीं है, क्योंकि मिराल इसको ले ही नहीं रही थी यानी उल्टी जैसा मुंह बना रही थी, जैसे मतलब उसके गले में ये फंस रहा हो। तो मुझे लगता है कि एक बड़े बच्चे के लिए है, छोटे बच्चे के लिए नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसमें इन्वेस्ट करना है तो ये मत लेना, क्योंकि ये शायद बड़े एज के लिए है, बट सिर्फ 0 to 6 मंथ्स लिखा है। आई थिंक ये 3, 4, 5 मंथ्स के बच्चा ही यूज़ कर पाएगा, क्योंकि इसकी निपल साइज़ बहुत बड़ी है। में ही है, इनकी नींद जब तक एकदम पक्की नहीं होती है ना, तब तक ये गोद से नहीं उतरती हैं। मैंने आदत नहीं डाली थी गोद में लेने की, बट ये अगर मेरी गोद में एंड सो जाए और फिर मैं इसको लिटा दूँ एंड उसकी नींद एकदम ऐसी नहीं हुई है कि वो गहरी नींद में, तो ये उठ जाती है फ़ौरन। उसको पता नहीं क्या है, एंड मेरे गोद में आके वो किसी भी पोजीशन में सो सकती है, उसको कोई इशू नहीं होगा। एंड बेड पे लिटाते ही उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं बच्चों के साथ ही क्या होता है कि पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आती कि ये चीज़ क्या है। अब अपने माँ के ऊपर वो किसी भी पोजीशन में सो जाएंगे, उन्हें कोई इशू नहीं होगा एंड गहरी नींद आ जाती है इसको। बट बेड पे कितने भी अच्छे से लिटा दो, कुछ भी कर दो, कच्ची नींद में अगर लिटा दिया है तो मैडम फ़ौरन उठ जाएंगी। तो अभी हो गया ब्रेकफास्ट टाइम। मैं उठती इतना लेट हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट जब होता है जब खाना बन रहा होता है घर में। एंड ये मिराल की आवाज़ पीछे से, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वो भी कुछ कहना चाह रही है। ये अम्मा ने बनाया था बेसन की रोटी, ये बनने की तैयारी हो रही है। एंड पीछे देखिए अब खाने की भी तैयारी हो रही है, तब मेरा नाश्ता हो रहा है। घर पे रहने के मज़े ही अलग होते हैं। यहाँ पे सूख रहे हैं मिराल के कपड़े, ठंड में बहुत ही मुश्किल होता है वुलेंस को सुखाना। तो ये आ गया मेरा नाश्ता। आई लव बेसन की रोटी एंड स्पेशली विद दिस अचार, जो ये हरी मिर्च वाला था। एंड मैं इसकी रेसिपी शेयर करने वाली थी, मैंने अभी तक नहीं करी है, बहुत लोगों ने कहा था मैं जल्दी करूँगी। एंड ग्रीन चटनी विद घी मुझे उतना पसंद नहीं है, बट इसके साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज़ आई डोंट लाइक ईटिंग घी बहुत ज़्यादा। एंड ये ग्रीन चटनी जो है ये भी बहुत ही मुझे टेस्टी लगती है। आई लव ग्रीन चटनी एंड किसी भी चीज़ के साथ, मतलब चाहे पराठा हो, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो। ये है अनाया, आइए, ये है फॉर ये पप्पो। ये आई लव यू का है। थैंक यू, आई लव यू टू। थैंक कुछ चीज़ें आप ले तो लेते हो बेबी के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। जैसे कि ये मैंने बहुत ही एक्साइटमेंट से लिया था ये रॉकर, एंड मिराल को इसमें बहुत बार लिटाने की कोशिश करी, बट मैडम को पसंद नहीं आया। जैसे इसमें लेटती हैं नॉर्मल होती है बिल्कुल, लेकिन लेटते इसमें रोना शुरू कर देती है। आई डोंट नो, बट शी डजंट लाइक बीइंग इन दिस। तो फिर ये फेल हो गया एंड ये यहाँ पे आके रख गया। अभी इसमें रखा है उनका डायपर बैग एंड ये इसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आई होप कि किसी दिन वो इसको पसंद करने लगे एंड लेट जाए इसमें, बट अभी के लिए तो शी डजंट लाइक इट। और ये मुझे मिली है एक हम लोगों के बचपन की बहुत ही स्कैरी चीज़ जिससे हम सब डरते थे। आई जस्ट शो यू। ये जो डॉग है ना, ये एकदम असली लगता था। एंड ये पहले मेरी फुप्पो के घर पे था एंड हमें भी किसी ने दिया था। तो ये एकदम हम लोग के ड्राइंग रूम के एंट्रेंस पे रखा हुआ था, जैसे घुसो तो सामने दिखता है। तो पता है लिटरली लोग डर जाते थे, उनको लगता था कि असली का डॉग है, बच्चे स्पेशली, और हम भी डरते थे इससे। मुझे लगता था ये असली डॉग है और ये किसी भी वक्त पे काट लेगा। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये असली है? बताएं बताएं ज़रूर, अपने प्रेशियस कमेंट्स हमें हमारे कमेंट सेक्शन में दें। अभी बज रहे हैं रात के आई थिंक 12। मैं खा रही हूँ अब खाना, क्योंकि मैंने बीच में समोसे एंड ऑल ऑफ दैट खा लिया था, चटर बटर, तो भूख नहीं लग रही थी, और लग रही है तो इसलिए। एंड अब इसको व्लॉग को एंड भी करना है।